बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर्स है उनका इस्तेमाल यहाँ पर आप सीखने वाले हैं। शुरुआती लेवल के स्ट्रक्चर है, इनकी हेल्प से आप जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश के उनको फ्रेम कर सकते हैं। जैसे कि हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का यूज़, विल हैव टू का यूज़, इज़ टू का यूज़, एम टू, आर टू, और इसको कर लें आप यूज्ड टू, यूजेस नहीं, यूज्ड टू, विल बी एबल टू। इट टेक्स का स्ट्रक्चर होगा, कैसे बनाएंगे, हैविंग टू का स्ट्रक्चर होगा, बी एबल टू, बी वर्ब्स होगी यहाँ पर, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे बी वर्ब्स। फिर बाद में एबल टू लग जाता है तो कैसे मीन जाएगा, कैसे सेंस जाएगा, कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे, एबल टू। फिर यहाँ पर है वर टू, वॉज टू। इनका यूजेस, सबका यूज़ आप सीखने वाले हैं एक एक करके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है हैज़, हैव, हैड और विल हैव, इन सभी के साथ टू लगकर फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। हैज़ और हैव का यूज़ हम प्रेजेंट टाइम में करते हैं, हैड का यूज़ हम करते हैं पास्ट टाइम में, विल हैव का यूज़ करते हैं हम फ्यूचर में। तो टाइम के अकॉर्डिंग हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू लग जाएगा। उसके बाद टू है, इसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब क्या मीन जाता है, क्या सेंस जाता है जब हैज़ टू, हैव टू ये सब आ जाता है? जैसे कि कोई काम करना पड़ता है, ठीक है, करना पड़ता है प्रेजेंट टाइम में, तो आप यूज़ करेंगे हैज़ टू और हैव टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सिंगुलर के साथ आप हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल के साथ आप हैव का इस्तेमाल करते हैं। आई के साथ भी आपको हैव का यूज़ करना पड़ता है। अब यहाँ करना पड़ा, कोई काम करना पड़ा या पड़ा था, तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे हैड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। यहाँ पर पास्ट टेंस का सेंस जाता है, कोई काम आपको करना पड़ा, आपको पढ़ना पड़ा, आपको बाज़ार जाना पड़ा, आपको खाना बनाना पड़ा, इस तरीके से। यहाँ पर है करना पड़ेगा फ्यूचर में, तो विल हैव टू, विल हैव टू, फिर V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़, विल हैव टू। यहाँ पर आपने देख लिया हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू या हैड टू, इनका क्या मीन जाता है? कोई काम करना पड़ा, कोई काम करना पड़ता है, फ्यूचर में कोई काम करना पड़ेगा। सेंटेंसेस देखें, जैसे कि मुझे पढ़ना पड़ता है, वाक्य की एंडिंग ता है से हो रही है, तो आप समझ गए यहाँ पर हैज़ टू या हैव टू का यूज़ होगा। मुझे है यानी कि आई सब्जेक्ट है, तो हम यूज़ करेंगे हैव का, आई के साथ हैव लगता है, तो आई हैव टू, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी, आई हैव टू स्टडी। अगला सेंटेंस देखें, मुझे खाना बनाना पड़ा, तो ये हैज़ टू और हैव टू है, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है डेली लाइफ में। जो भी सेंटेंसेस आप बोलते हैं तो हैव टू और हैज़ टू, इनका यूज़ तो आपको करना ही पड़ता है। जैसे मुझे खाना बनाना पड़ा, पड़ा आ पर सेंटेंस की एंडिंग हो रही है, तो इससे आप समझ जाएंगे हैड टू का यूज़ करेंगे, क्योंकि आ, ई, ए की मात्रा पर अगर वाक्य की एंडिंग होती है तो ये पास्ट टेंस को शो करता है, तो पास्ट के लिए हमारे पास है हैड टू। तो मुझे खाना बनाना पड़ा, आई हैड टू कुक फूड। तो अब यहाँ पर कुक जो है ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो डिफ्रेंशिएट हम हैड टू को लेकर ही करेंगे। मतलब हैड आ गया और फिर टू आ गया, तो आपने समझ लिया ये पास्ट की बात है, और हिंदी के वाक्य में भी आपने पहचान लिया। आगे देखें, जैसे उसे कपड़े धोने पड़े, उसे कपड़े धोने पड़े, तो ही हैड टू वॉश क्लोथ्स। अब यहाँ पर पड़े, ए की मात्रा पर वाक्य की एंडिंग हो रही है, तो आपने लिखा हैड टू, ही हैड टू वॉश क्लोथ्स। नेक्स्ट देखें, तुम्हें कपड़े धोने पड़े, डिड यू हैव टू वॉश क्लोथ्स। अब यहाँ पर डिड यू, अब यहाँ पर देखें क्या तुम्हें कपड़े धोने पड़े, एक ही मात्रा पर वाक्य की एंडिंग हो रही है, तो आपने समझ लिया कि पास्ट की बात है। तो यहाँ पर हम इसका जो इस्तेमाल है, इनकी जो हेल्पिंग वर्ब है, तो डिड जो है पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, तब जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डिड की हम हेल्प लेंगे, ना कि हम स्टार्टिंग में हैव को रखेंगे, ठीक है। तो डिड यू हैव टू वॉश क्लोथ्स। अब यहाँ पर देखें हैव क्यों आया है, हैव क्यों आया है, अब यहाँ पर हैड क्यों नहीं लगा, क्योंकि जो हैड है ना वो V2 का भी तो काम करता है ना, V2, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का, तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हम लिखेंगे हैव। डिड यू हैव टू वॉश क्लोथ्स, क्या तुम्हें कपड़े धोने पड़े। तो क्लियर है। अब इसी को हम नेगेटिव भी तो बना सकते हैं, जैसे कि मुझे कपड़े नहीं धोने पड़े, आई डिड नॉट हैव टू वॉश
क्लोथ्स, मुझे कपड़े नहीं धोने पड़े। तो डिड नॉट के बाद भी आपने हैव टू ही लगाना है, ना कि हैड। चलिए, तो यहाँ पर हैव टू, अब इसी तरीके से आप विल हैव का यूज़ भी कर सकते हैं। फ्यूचर में कोई काम आपको करना पड़ेगा, जैसे कि मुझे कपड़े धोने पड़ेंगे फ्यूचर में, तो आई विल हैव टू वॉश क्लोथ्स। इस तरीके से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखें स्ट्रक्चर हैविंग टू। क्या है? हैविंग टू। अब हैविंग टू का यूज़ हम कैसे करेंगे? करना पड़ रहा है। हैविंग टू करना पड़ रहा है या करना पड़ रहा था। करना पड़ रहा है या करना पड़ रहा था कोई काम। तो इस हैविंग टू से पहले आपको एज-एम-आर लगाना है अगर प्रेजेंट की बात है, करना पड़ रहा है, और करना पड़ रहा था तो आपको हैविंग टू से पहले वॉज वर लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेंटेंसेस देखेंगे यहाँ पर, तो ऐसे आप एज-एम-आर वॉज वर लगा लेंगे। ठीक है, जो सेंटेंस शो करेगा जिस टाइम को, उसी के अनुसार। जैसे मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, तो आई एम हैविंग टू स्टडी। मुझे कोई काम करना पड़ रहा है, मजबूरी में करना पड़ रहा है, ठीक है, या फिर कोई ज़रूरत भी हो सकती है, तो मुझे पढ़ना पड़ रहा है, पढ़ रहा, कोई काम करना पड़ रहा है, ऐसी फीलिंग आए, कोई काम करना पड़ रहा है, तो आई एम हैविंग टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। उसे अंग्रेज़ी सीखनी पड़ रही है, उसे, तो ही इज़ हैविंग टू लर्न इंग्लिश। आई के साथ हमने एम का यूज़ किया, ही के साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे। उसे अंग्रेज़ी सीखनी पड़ रही है। ही इज़ हैविंग टू लर्न इंग्लिश। टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे हमने हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू, हैड टू का यूज़ किया, तो इसी में हैविंग हो गया, तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस की जैसे है कि मजबूरी में कोई काम दिखा रहे हैं, कंटिन्यूटी को दिखा रहे हैं, तो हैविंग टू हो गया। मजबूरी तो यहाँ पर भी शो हो रही है, कंपल्शन, अनिवार्यता, ज़रूरत, ठीक है। मुझे अंग्रेज़ी क्यों सीखनी पड़ रही है, तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना लेंगे। वाई एम आई हैविंग टू लर्न इंग्लिश। वाई के बाद में हमको जो भी इसकी इज़, एम आर, वॉज, वर, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो लगानी है। वाई एम आई हैविंग टू लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पर जैसे हैविंग, जैसे कुक होता है ना, कोई वर्ब कुक होता तो कुकिंग बन जाता है ना, वैसे ही हैव का हैविंग बन गया। तो वाई एम आई हैविंग टू लर्न इंग्लिश। हमें रात में पढ़ाई करनी पड़ रही है। रात में कोई काम करना पड़ रहा है, तो वी वर हैविंग टू, पढ़ रही है नहीं, यहाँ पर है कि हमें रात में पढ़ाई करनी पड़ी, करनी पड़ी। ई की मात्रा पर वाक्य की एंडिंग है, तो ये पास्ट की ओर शो कर रहा है, सेंटेंस पास्ट का है। तो वी वर हैविंग टू स्टडी एट नाइट। क्लियर है। हैविंग टू का यूज़ भी वॉज, वर, इज, एम, आर लगा लें आप सेंटेंस में टाइम के अकॉर्डिंग। फिर है बी एबल टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कोई काम करने लायक है या कोई काम करने लायक था, किसी काम को करने में आप सक्षम हैं, लायक है या योग्य है प्रेजेंट में, और यही बात था, थे, थी पर आ जाती है तो पास्ट में। सक्षम होना, योग्य होना, तो बी एबल टू, बी एबल टू। कैन और कुड का यूज़ हम करते हैं सेम ऐसे ही, एबिलिटी को ही तो शो हो रहा है ना, यहाँ पर भी एबिलिटी शो हो रही है, योग्यता, लायक होना, सक्षम होना। लेकिन कैन और कुड क्या है, एबिलिटी को शो करते हैं, लेकिन ये मॉडल है, ठीक है। ये जो बी एबल टू है ना, बी एबल टू, यहाँ पर बी है ना, एबल टू हो गया, ये जो बी है इसके, ये इस बी पे क्या लगाएंगे आप, वर्ब्स लगाएंगे, ये वाली इज, एम, आर, वॉज, वर, समय के अनुसार। लेकिन ये जो है बी एबल टू, ये मॉडल नहीं है, ठीक है, ये मॉडल वर्ब नहीं है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। अब यहाँ पर हम इनके अकॉर्डिंग अगर सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, जैसे मैं दौड़ सकता हूँ, सकती है या सकते हैं वाली फीलिंग आती है। अब इसमें बनाएंगे ना हम बी एबल टू, तो आई कैन रन, इस तरीके से बनाएंगे। तो ये जो है एबिलिटी को शो करता है कैन भी, और पास्ट की एबिलिटी कुड से शो होती है, लेकिन हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो कैन से जब शो करते हैं सकता है वाली फीलिंग आती है। लेकिन जब हम बी एबल टू को लेकर सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मैं दौड़ने लायक हूँ, तो फ़र्क है ना, सकता हूँ वाली फीलिंग और मैं दौड़ने लायक हूँ, ये प्रेजेंट की है एबिलिटी, इस काम को करने के योग्य हूँ, लायक हूँ, सक्षम हूँ, कर सकता हूँ, किया तो ये वाला काम भी नहीं है, मैं दौड़ सकता हूँ, तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी सी ही दिखाई जा रही है एबिलिटी के सेंस में। अब ये देखें, मैं दौड़ने लायक हूँ, आई एम एबल टू ड्राइव अ कार,
यहाँ पर मैं कार चलाने में सक्षम हूँ, मैं कार चलाने में सक्षम हूँ, आई एम एबल टू ड्राइव अ कार। क्लियर है, मैं कार चलाने में सक्षम हूँ, मैं कार चलाने में योग्य हूँ। आई एम एबल टू ड्राइव अ कार, आई आ गया इसलिए एम लगाया, फिर एबल टू, तो बी जो था ना वहाँ पर बी वर्ब्स जो है ना कौन सी, इज एम आर और वॉज वर्ड लगाएंगे आप, फिर एबल टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्राइव। मैं कार चला सकता हूँ, अब यही कैन को लेकर बनाएंगे तो आई कैन ड्राइव अ कार। मैं सक्षम हूँ, मैं चला सकता हूँ, तो दोनों में फ़र्क है। जो कैन है ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। वह कार चलाने में योग्य था, अब था वाली फीलिंग आ गई, कोई कार चलाने के योग्य था या सक्षम था, तो ही वॉज एबल टू ड्राइव अ कार। ही वॉज आ गया, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है, तो एबल टू से पहले हमने बी वर्ब लगा दी, पास्ट की वॉज, ये सब्जेक्ट के अनुसार ही है इसलिए। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, अबाउट टू, होने वाला है, होने वाला था, कोई काम होने वाला है या होने वाला था, ठीक है, नियर फ्यूचर में। फिल्म शुरू होने वाली है, कोई काम शुरू होने वाला है, तो अबाउट टू, तो फिल्म शुरू होने वाली है, दिस फिल्म इज़ अबाउट टू स्टार्ट। तो आपको अबाउट टू से पहले इज़, एम, आर, वॉज, वर, जो सेंटेंस है ना उसके अनुसार, समय के अनुसार आपको सेंटेंस को बनाना है। द फिल्म इज़ अबाउट टू स्टार्ट, ठीक है, इज़ यानी है का सेंस आ रहा है, प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। द शॉप इज़ अबाउट टू क्लोज, दुकान बंद होने वाली है, दुकान बंद होने वाली, अब बंद होने वाली थी तो पास्ट का सेंस आ जाएगा, तो वॉज वर्ड लगाएंगे। तो द शॉप इज़ अबाउट टू क्लोज, दुकान बंद होने वाली है, द शॉप इज़ अबाउट टू क्लोज। मैं काम पर जाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो टू वर्क, आई वॉज अबाउट टू गो टू वर्क, तो यहाँ पर वॉज का यूज़ हो गया, था वाली फीलिंग है, मतलब पास्ट की बात हो रही है। तो अबाउट टू, कोई काम करने वाला है, वाली है या वाला था, इस तरीके से नियर फ्यूचर में। यूज्ड टू, पास्ट में कोई काम किया करते थे, करती थी या करता था, ये वाली फीलिंग आती है, पास्ट में कोई काम किया करते थे, जैसे कि वह पार्क जाया करती थी, जाया करता था, वह पार्क जाया करता था, ही यूज्ड टू गो टू पार्क, यूज्ड टू फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अभी नहीं, पास्ट में ये काम किया करता था, तो ही यूज्ड टू गो टू पार्क। मैं रोज़ अखबार पढ़ा करती थी, मैं रोज़ अखबार पढ़ा करती थी, पास्ट में ये काम किया करती थी, आजकल नहीं पढ़ती, आजकल हम मोबाइल पर ही सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो आई यूज़ टू रीड अ न्यूज़पेपर, आई यूज़ टू रीड न्यूज़पेपर, रीड अ न्यूज़पेपर, ए लिख लें यहाँ पर। नेक्स्ट देखें, सब साथ मिलकर खेलते थे, वी यूज़ टू प्ले टुगेदर, वी यूज़ टू प्ले टुगेदर, हम सब साथ मिलकर खेलते थे, अब नहीं खेलते हैं, सब अपने कामों में बिजी हो गए, तो वी यूज़ टू प्ले टुगेदर। हम क्रिकेट खेला करते थे, अब नहीं खेलते हैं, वी यूज़ टू प्ले क्रिकेट, वी यूज़ टू प्ले क्रिकेट, यहाँ पर डी आ जाएगा, वी यूज़ टू प्ले क्रिकेट। चलिए इस तरीके से कोई काम किया करते थे, पास्ट में पास्ट की आपकी हैबिट थी, उसको शो करने के लिए आप यूज़ टू फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। इट टेक का स्ट्रक्चर देखिए, समय लगता है, लगा या लगेगा, ये सेंस निकलेगा किसी काम को करने में, जैसे कोई टास्क या जॉब है को कंप्लीट करने में कितना समय लगता है ये बताना है ना हमको, तो इस स्ट्रक्चर की बहुत ही हेल्प मिलती है, उसमें यही स्ट्रक्चर यूज़ होता है। जो समय होता है वो गैस भी हो सकता है और एग्जैक्ट जो टाइम लगता है वो भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, आप पे। जैसे कि खाना बनने में 10 मिनट का समय लगता है, अब इसको कैसे फ्रेम करेंगे, इट टेक्स से, इट टेक्स 10 मिनट्स टू कुक फूड, खाना बनने में 10 मिनट का समय लगता है, तो इट टेक्स फिर यहाँ पर जो भी समय है वो लिख देना है आपको, फिर टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट टेक्स 10 मिनट्स टू कुक फूड। स्कूल के लिए तैयार होने में 1 घंटा लगता है, तो ये डेली यूज़ वाले सेंटेंसेस है, ऐसे बोलते हैं ना कि स्कूल के लिए तैयार होने में 1 घंटा लगता है, तो इट टेक्स एन आवर टू गेट रेडी फॉर स्कूल, इट टेक्स एन आवर टू गेट रेडी फॉर स्कूल। स्कूल जाने में 30 मिनट लगते हैं, कितना समय लगता है, स्कूल जाने में 30 मिनट लगते हैं, तो इट टेक्स 30 मिनट्स टू वॉक टू स्कूल, इट टेक्स 30 मिनट्स टू वॉक टू स्कूल। तो इस तरीके से ये जितने भी स्ट्रक्चर है बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है, तो उम्मीद है ये सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आए होंगे।